दोस्तों, एक टाइम था जब मिडिल क्लास का मतलब था इज्जत की जिंदगी, लेकिन आज मिडिल क्लास का मतलब है ईएमआई पे जिंदगी। और इस ईएमआई में सबसे बड़ा हिस्सा जाता है बच्चों की स्कूल की फीस का। हर एक पेरेंट्स का एक सपना होता है कि अपने बच्चों को सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करे, बेस्ट स्कूल में एडमिशन दे ताकि वो बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन आज वही सपना एक ईएमआई के कर्ज में डूब रहा है। हर साल स्कूल से अप्रैल में एक नया सर्कुलर आता है, फीस हैज बीन हाइक्ड ड्यू टू इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस, और फीस हैज बीन इंक्रीज बाय 30,000 फॉर डिजिटल इंफ्रा अपग्रेड। अरे भाई, कौन सा एक्सपीरियंस, कौन सा डिजिटल इंफ्रा अपग्रेड? पेरेंट्स के लिए तो वो सिर्फ एक टेंशन का नाम है, एक और परेशानी है और एक और सेक्रीफाइस है। और ये सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं है, ये हर दूसरे घर की रियलिटी है। ये कहानी उन करोड़ों परिवारों की है जो सपने तो देखते हैं लेकिन उनके सपने हर महीने पैसों से तोले जाते हैं। पूरा देश राइट टू एजुकेशन की बात करता है, पर राइट सिर्फ फॉर्म में होता है, फील्ड में तो सब कुछ प्राइवेट होता है। स्कूल फीस एक नए जमाने का ब्लड प्रेशर बन चुकी है। किसी को बता नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते, पर अंदर ही अंदर हर महीने एक मिडिल क्लास पेरेंट्स का सपना इंटरेस्ट रेट के साथ घुलता जाता है। आज हम आपको सिर्फ नंबर नहीं दिखाएंगे, आज हम आपको वो पेन फील करवाएंगे जो हर पेरेंट हर महीने फील करता है। ये कहानी हर उस पेरेंट्स की है जिनके लिए एजुकेशन एक अधिकार नहीं लेकिन एक पनिशमेंट बन चुका है। दिव्या मेट्टी, एक सैलरीड प्रोफेशनल, दिल्ली के एक फ्लैट में रहने वाली एक माँ जो हर महीने अपने घर के खर्चे का हिसाब फाइल के पन्नों में रखती थी। उसकी बेटी आन्या क्लास 11 की स्टूडेंट थी और डीपीएस द्वारका में पढ़ती थी। स्कूल का नाम बड़ा था और फीस भी बड़ी थी, लेकिन दिव्या ने कभी कंप्लेन नहीं किया। उसके लिए आन्या का सपना उसका अपना सपना था। फिर एक दिन एक सर्कुलर आया, इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस के चलते फीस हाइक 30% ज्यादा। ना कोई ब्रेकडाउन, ना कोई एक्सप्लेनेशन। दिव्या ने पूछा, ये किस बात का हाइक है? कोर्ट के रूल के हिसाब से तो अप्रूवल लेना पड़ता है। स्कूल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन एक काम जरूर किया, आन्या को टारगेट। पहले व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया, फिर स्पोर्ट्स टीम से नाम हटाया गया और एक मंडे को स्कूल के गेट पर आन्या को रोका गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ने बोला फीस क्लियर नहीं है और उस दिन आन्या स्कूल नहीं जा पाई। दिव्या और कुछ पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, मीडिया में बात उठाई, लेकिन डीपीएस द्वारका ने आन्या के साथ 29 और स्टूडेंट्स को भी डिसएनरोल कर दिया। जब बात हाई कोर्ट तक पहुंची तो जजमेंट आया, स्कूल शुड रीएडमिट स्टूडेंट्स इफ 50% ऑफ द हाइक फी इज पेड। लेकिन उस वक्त तक एक माँ का भरोसा और एक बेटी की डिग्निटी दोनों टूट चुके थे। क्या ये पनिशमेंट सिर्फ इसलिए थी क्योंकि एक माँ ने सवाल पूछा? ये कहानी दिव्या की जरूर थी, लेकिन असली में ये कहानी हर उस पेरेंट्स की है जो हर महीने सैलरी आने से पहले फीस भरने का कैलेंडर देखते हैं, जो सपना देखते हैं अपने बच्चे को एजुकेटेड बनाने का, लेकिन जिसे स्कूल सिस्टम हर साल नई फीस हाइक के साथ इमोशनल गिल्ट का बिल दे देता है। ऋषभ जैन एक आईआईटी बॉम्बे एल्यूमनस, जयपुर में रहते हैं और एंटरप्रेन्योर भी है, और उनका सपना अपनी बेटी को एक अच्छा स्कूल में दाखिला दिलाना, पर रियलिटी कुछ और थी। उन्होंने 2024 में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जैसे कि किसी क्राइम सीन का एविडेंस हो। ग्रेड 1 एडमिशन का टोटल बिल 4,27,000 पर ईयर, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 2,000, एडमिशन फी 40,000, रिफंडेबल कॉशन मनी 5,000, ट्यूशन फी 2,52,000, बस चार्जेस 1,08,000, बुक्स एंड यूनिफॉर्म 20,000, टोटल मिला के 4,27,000। ऋषभ ने खुद लिखा, इवन इफ यू अर्न 20 lakhs a year, you cannot afford this fee। उनका पोस्ट एक वायरल सेंसेशन बन गया, 1.5 मिलियन व्यूज, thousands of comment, some supportive, some critical। सोचिए 20 लाख की सैलरी पे सिर्फ स्कूल फीस ही नहीं,
बल्कि सपने, फ्यूचर सेविंग सब की एक ही डिसीजन में छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने राइट टू एजुकेशन को एक प्रिविलेज बना दिया है। दोस्तों, हर साल अप्रैल में सिर्फ गर्मी ही नहीं बढ़ती, उसके साथ भारत के करोड़ों पेरेंट्स के दिल की घबराहट भी बढ़ती है। क्योंकि अप्रैल का मतलब होता है न्यू सेशन, और न्यू सेशन का मतलब होता है नया सर्कुलर, नई फीस और नए खर्चे। फीस हाइक का लेटर आता है, टू इनहेंस लर्निंग आउटकम द फीस हैज बीन रिवाइज्ड बाय 18%। अरे जब स्कूल के अंदर प्रोजेक्टर 3 साल पहले लगाया गया था तो 28,000 का डिजिटल कंपोनेंट्स किस चीज के लिए है? रिसेंटली लोकल सर्कल ने 31,000 पेरेंट्स पे एक सर्वे किया और उसके मुताबिक 44% पेरेंट्स का कहना है कि सिर्फ 3 साल में उनकी स्कूल की फीस 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है, और 8% पेरेंट्स का कहना है कि उनके स्कूल की फीस 80% तक बढ़ गई। और शॉकिंगली 93% पेरेंट्स ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने कभी भी फीस हाइक को रेगुलेट नहीं किया। ये सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, ये सपनों का मंथली EMI है, जिसमें एक माँ अपना पर्सनल एक्सपेंस कैंसिल करती है, एक फादर ओवर टाइम करता है और हर मंथ अपने सपने पोस्टपोन करता है बस एक स्कूल की फीस की रिसिप्ट भरने के लिए। Urban families are now spending up to 50 to 60% of their disposable income on school education. सोचिए, अगर आपका एनुअल इनकम 12 लाख है और 4 लाख सिर्फ एक बच्चे की स्कूल की फीस में चला गया, तो घर का राशन, इमरजेंसी फंड, सेविंग, ये सब कहाँ से होगा? देश डिजिटल इंडिया की बात करता है, पर ग्राउंड पे एजुकेशन EMI इंडिया चल रहा है, जहाँ एजुकेशन एक राइट नहीं, एक लग्जरी सर्विस बन चुकी है और पेरेंट सिर्फ एक साइलेंट कस्टमर जो हर महीने बैंक अलर्ट के साथ अपना सपना ड्रॉप करता है। दोस्तों, स्टोरीज एक तरफ, लेकिन जब हम डेटा देखते हैं तो तस्वीर और भी डरावनी लगती है। ये सिर्फ एक शहर का नहीं, पूरे भारत का हाल है। UDISC के हिसाब से भारत के लगभग 25 करोड़ से ज्यादा बच्चों में से लगभग 47% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और अर्बन इंडिया में ये रेशियो ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे स्कूल में हैं जहां फीस उनके पेरेंट्स के बजट से बहुत ऊपर है। जैसे आपने देखा कि 44% ने बताया कि पिछले 3 साल में उनकी स्कूल की फीस 50 से 80% ज्यादा बढ़ चुकी है। जरा सोचिए, एक सैलरी जो हर साल 5 से 10% बढ़ती है, उसके सामने फीस का 50 से 80% का जंप। ये कौन सा इक्वेशन है? 93% पेरेंट्स ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की कभी फीस हाइक को रेगुलेट नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ओपन प्लेग्राउंड है जहां स्कूल अपनी मर्जी का प्राइस टैग चिपका सकते हैं। शॉकिंगली ये बात सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। हैदराबाद के एक प्री स्कूल का वायरल केस देखिए। नर्सरी एडमिशन फीस 2.5 लाख, जी हाँ 2.5 लाख एक 3 साल के बच्चे के लिए, और जस्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, जो पेरेंट्स को कभी डिटेल में दिखाया नहीं गया। यहाँ पे पेरेंट्स के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो अपने सपनों का बजट कट करो या अपने बजट का सपना तोड़ दो। अब सवाल ये है कि जब हर साल ये फीस हाइक एक मिडिल क्लास पेरेंट्स की कमर तोड़ रही है, उस पर रोक कौन लगाएगा? जवाब उतना सिंपल नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एनालिसिस के मुताबिक भारत के 28 में से सिर्फ 15 स्टेट के पास ऐसे कुछ प्राइवेट स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट है, लेकिन वहां लूप होल भी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक कदम लिया, दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025, ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट। इसमें फीस कमेटी बनेगी और अनफेयर फीस हाइक पे 1 से 10 लाख तक की पेनल्टी भी लगेगी। रिपीट वैल्यूएशन पे स्कूल का रिकॉग्निशन भी कैंसिल हो सकता है। लेकिन इस बिल का एक कंट्रोवर्शियल लूप होल है, जिसमें लिखा है कि अगर स्कूल की इंटरनल कमेटी 15% तक फीस हाइक अप्रूव करती है तो एक्सटर्नल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। क्रिटिक्स का मानना है कि ये एक क्लॉज स्कूल के लिए सेल्फ सर्विंग डिसीजन का इजी रास्ता बन सकता है। हैदराबाद केस ने दिखाया नर्सरी फीस 2.5 लाख पर एनम एंड स्टिल लीगल। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फी रेगुलेशन एक्ट 1992 में प्री स्कूल कवर नहीं होते हैं। इकोनॉमी टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक जब ट्यूशन फीस पे कैप लगता है तो स्कूल फीस को एनुअल चार्जेस, डिजिटल लर्निंग फी या एक्टिविटी फंड के नाम से बढ़ा देते हैं। 2018 में चंडीगढ़ और पंजाब में फी रेगुलेशन बिल पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मिलकर इनडेफिनिट स्ट्राइक का वार्निंग दिया। इस तरह का लॉबिंग पैटर्न हर एक स्टेट में है,
जहां स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करके बिल को डाइल्यूट कर देते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड के कवरेज के मुताबिक प्राइवेट स्कूल लॉबी का आर्गुमेंट होता है, अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो इन्वेस्टमेंट लगेगा, फी कैप से स्टैंडर्ड गिर जाएगा। पर असल में क्या ये सही बात है? डीपीएस द्वारका के केस में दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट देखिए। उन्होंने कहा अगर पेरेंट्स 50% का हाइक पे करते हैं तो बच्चों को रीएडमिट करो, पर इसका मैसेज क्लियर था। कोर्ट्स ने पेरेंट्स को रिलीफ तो दिया, लेकिन हाइक का एक हिस्सा लीगलाइज भी किया। इसका मतलब ये हुआ कि फाइट का एंड भी एक कॉम्प्रोमाइज पे हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ एक बिल पास करने से सॉल्व नहीं होगा। ये एक इकोसिस्टम है जिसमें लूप होल्स, वॉलंटरी कंप्लायंसेस, हिडन चार्जेस और पॉलिटिकल लॉबिंग ने मिलकर एक मेज बनाया है, जिसमें से निकलना एक मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सब जब हो रहा है तो इसमें कुछ पेरेंट्स ने आवाज उठाई है, ना सिर्फ खुद के लिए लेकिन हर एक मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए। जून 2025 दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम, जहां पे आमतौर पे कुश्ती होती है, वहां उस दिन और एक लड़ाई चल रही थी स्कूल फीस हाइक के खिलाफ। हजारों पेरेंट्स यूनाइटेड पेरेंट्स वॉइस के बैनर के साथ हाथ में प्ले कार्ड लिए खड़े थे, जिस पे लिखा था रोल बैक द फीस हाइक, एजुकेशन इज अ राइट नॉट अ बिजनेस। गुस्सा इस बात का था कि दिल्ली कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था बिना पब्लिक कंसल्टेशन के। पेरेंट्स की डिमांड सिंपल थी, ऑर्डिनेंस बिल को पब्लिक करो और हर एक स्कूल का ऑडिट हो। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुलाई 2025 में फिर से कुछ पेरेंट्स इकट्ठा हुए। प्लकार्ड्स पे लिखा था एजुकेशन इज नॉट फॉर सेल, ट्रांसपेरेंट फीस नाउ। उनकी डिमांड सिंपल थी, हर एक स्कूल का एनुअल इंडिपेंडेंट ऑडिट हो, फी स्ट्रक्चर पब्लिक हो और फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस मिले। ये प्रोटेस्ट एक क्लियर मैसेज था कि अकाउंटेबिलिटी के बिना फी हाइक एक्सेप्ट नहीं होगा। ये बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक, हैदराबाद से अहमदाबाद तक और अब नोएडा, पुणे, लखनऊ, पटना, जयपुर और विजयवाड़ा, पूरे देश में स्कूल के गेट एक नई आवाज का विटनेस बन रहे हैं। सब पेरेंट्स की एक ही आवाज है, एजुकेशन इज नॉट फॉर सेल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, गुंटूर और हैदराबाद में 30% तक का हाइक पेरेंट्स को सड़क पे लेके आया, जहां माँ बाप और स्टूडेंट्स यूनियन ने मिलकर गवर्नमेंट से डिमांड की, फी स्ट्रक्चर रेगुलेट करो वरना हम वापस सड़क पे आएंगे। पुणे, लखनऊ और पटना में भी यही कहानी है, आर्बिट्री हाइक्स, एक्स्ट्रा चार्जेस और कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से लेकर हैदराबाद तक के प्रोटेस्ट ने एक बात क्लियर कर दी है कि ये सिर्फ एक स्कूल या एक सिटी का मसला नहीं है, ये एक नेशनल क्राइसिस है। हर शहर, हर गली में एक मिडिल क्लास पेरेंट्स अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि एजुकेशन एक राइट है, बिजनेस नहीं। हर अप्रैल में फी हाइक के सर्कुलर के साथ एक छुपा हुआ मैसेज होता है जिस पे लिखा होता है पेरेंट्स विल एडजस्ट, पर यह स्क्रिप्ट हम बदल सकते हैं। आपको ये सोच के हैरानी होगी कि देश के कई स्टेट्स में एक ऑलरेडी स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि गुजरात में सेल्फ फाइनेंस स्कूल रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट 2017, जिसमें मैक्सिमम फी कैप फिक्स की गई है। राजस्थान में राजस्थान स्कूल्स एक्ट 2016, जहां पे हर फी हाइक को पेरेंट टीचर कमेटी की अप्रूवल लेनी होती है। और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट 2011, जहां अगर पेरेंट्स कन्विंस नहीं है तो डिवीजन रेगुलेटरी कमेटी पे अपील कर सकते हैं। दिल्ली में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट, जहां पे स्कूल को एक सरप्लस प्रॉफिट बनाने पे रोका गया है और हर साल एक ऑडिटेड अकाउंट सबमिट करना मैंडेटरी है। तमिलनाडु में तमिलनाडु स्कूल्स रेगुलेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ फी एक्ट 2009, जहां पे फी डिटर्मिनेशन कमेटी के थ्रू हाइक अप्रूवल होता है, लेकिन ये कानून सिर्फ कागज पे है और पेरेंट्स को पता नहीं। तो इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? कुछ कदम ले सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ज्वाइन करें। आरटी एक्ट 2009 के अंदर हर स्कूल में एसएमसी होना मैंडेटरी है, जहां पेरेंट्स को डिसीजन मेकिंग का हक होता है। आरटीआई फाइल करें। अपने स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट से स्कूल का ऑडिटेड बैलेंस शीट, सैलरी स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट मार्क कर सकते हैं। फी रेगुलेटरी कमेटी में कंप्लेन करें। स्टेट के फी रेगुलेटरी बॉडी के पास रिटन कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं, जो लीगली बाइंडिंग इंक्वायरी कर सकती है। सोशल मीडिया अवेयरनेस लाए। सोशल मीडिया कैंपेन और कम्युनिटी मीटिंग्स के द्वारा इश्यू को एम्पलीफाई करें। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करें। अगर सिस्टमेटिक इश्यू है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके स्टेट लेवल या नेशनल लेवल रेगुलेशन डिमांड कर सकते हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन बनाए। मल्टीपल स्कूल के पेरेंट्स मिलके सिटी या स्टेट लेवल पे एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं ताकि कलेक्टिव प्रेशर बना रहे। दोस्तों, ये सिर्फ एक फीस की लड़ाई नहीं है, ये एक जनरेशन के फ्यूचर का सवाल है।
मिडिल क्लास का सपना सिर्फ तभी बचेगा जब हम सब मिलकर बोलेंगे एजुकेशन इज अ राइट एंड इट इज नॉट फॉर सेल। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उन करोड़ों पेरेंट्स की आवाज है जो चुप है पर हार नहीं मानी है। अगर आप भी मानते हैं कि बच्चों का फ्यूचर एक प्राइस टैग के साथ नहीं होना चाहिए, तो ये सिर्फ देखो मत, इसको शेयर करो, आवाज बनो और सिस्टम को बता दो कि हम चुप नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद, जय भारत।